नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। हमने जो कक्षा 6 के अंदर दूसरा अध्याय पढ़ा है वर्ड प्रोसेसिंग। अभी हम चेक करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। टेबल में जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। ये हमारी टेबल है। अब इस टेबल के अंदर जो आयताकार बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसे क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसे? सेल। सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ऑप्शन ए। वर्ड प्रोसेसिंग में टेबल जोड़ने के लिए मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सा मेन्यू पर क्लिक करते हैं? हमारे सामने यहां पे बहुत सारे मेन्यू ओपन होते हैं। तो इसके अंदर जो टेबल वाला है उस पर हम क्लिक करते हैं तब टेबल जोड़ने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टेबल। वर्ड प्रोसेसर में टेबल की खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ये हमारी टेबल है, इसकी जो ये खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन, इन्हें क्या कहते हैं? जो खड़ी लाइन है उन्हें कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। और जो आडी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? रो। जो आडी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? रो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? से, ऑप्शन से। और इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों पर सही या गलत के चिन्ह लगाइए। टेबल में कॉलम और रो जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सही है, एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऑप्शन राइट। टेबल जोड़ने के लिए कंट्रोल F12 का भी उपयोग किया जा सकता है। हाँ, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। ये क्या है? ऑप्शन राइट। फिर टेबल में आडी लाइन में सेल के समूह को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। आडी लाइन को हम रो कहते हैं और खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ऑप्शन ये भी राइट। अब इंसर्ट टेबल में टेबल मेन्यू पाया जाता है। इंसर्ट टेबल में टेबल मेन्यू पाया जाता है। तो यहां पे टेबल मेन्यू पाया जाता है। एक साथ एक से अधिक सेल को चुनने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्रिड। टेबल ग्रिड का, यानी कि ग्रिड व्यू। टेबल ग्रिड व्यू, इसके द्वारा हम एक साथ बहुत सारी टेबल को ऐड कर सकते हैं। टेबल जोड़ने के लिए हम शॉर्टकट की किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F12। फंक्शन कंट्रोल फंक्शन F12 की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप मिलान कीजिए। यहां पे हमें ऑप्शन दिया है सेल। सेल टेबल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल। छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल। यानी कि ये पूरी टेबल है और इसके अंदर ये जो इकाई ये क्या कहलाएगी? सेल। कॉलम, कॉलम हमें क्या करते हैं? खड़ी लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। और जो आडी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? रो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए, यानी पूरे डिटेल से दीजिए। तो टेबल बनाने की प्रोसेस को समझाइए। यहां पे हमें टेबल बनाने की प्रोसेस को समझाना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेबल मेन्यू से अलग अलग से आता है, जिसे हम सीधे ही टेबल जोड़ सकते हैं। यहां पे हम डायरेक्ट टेबल जोड़ने के लिए इंसर्ट टेबल और क्लिक कर सकते हैं। ये इस टाइप से हमारा ऑप्शन मेन्यू शो होगा। यहां पे इंसर्ट पे जाएंगे तो क्लिक टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल के अंदर जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल शो हो जाएगी। फिर इसके अंदर जितनी हमें टेबल चाहिए, भाई जैसे कि कॉलम और रो चाहिए, तो हमारे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारी जो इंसर्ट टेबल है, तो यहाँ पे हम टेबल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे कॉलम, जितने कॉलम ऐड करने और जितनी रो ऐड करनी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और हेडिंग, यहाँ पे अगर आपको हेडिंग देना है तो हेडिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टाइल अगर चेंज करना है तो हम स्टाइल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं टेबल प्रीव्यू के द्वारा। अब इस मेन्यू से हम टेबल में कितनी पंक्ति, मतलब रो और कॉलम चाहिए, साथ ही इसमें हेडिंग चाहिए या नहीं चाहिए, पेज बदलने पर हेडिंग फिर से आए या नहीं आए, यहां से हम चुन सकते हैं। यहाँ विभिन्न स्टाइल के विकल्प दिए हुए हैं, उनसे हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टेबल कैसी दिखेगी उसके लिए हमें एक प्रीव्यू प्रीव्यू पेन दिखाई देगा। ये हमें प्रीव्यू शो हो जाएगा, जिसे हम चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रैग एंड ड्रॉप को समझाइए। ड्रैग, माउस के द्वारा किसी भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से माउस के द्वारा क्लिक किया और ड्रॉप, जहां पे हमें छोड़ा, तो माउस से किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु को पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर टेबल बनाने के लिए मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है टेबल ग्रिड, टेबल ग्रिड ऑप्शन के माध्यम से टेबल बना सकते हैं, और एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन से हम टेबल बना सकते हैं। टेबल में डेटा दर्ज करने के लिए हमें एक प्रोसेस बताना है। टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए, तो जिस कॉलम यानी पंक्ति और रो या सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम उस स्थान पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे कुछ नेम लिखना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। इस मेन्यू बार में स्थित टेबल पर हम क्लिक करेंगे और मेन्यू बार में सिलेक्ट, यहाँ पे भी हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल ऑप्शन शो हो जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में स्थित सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसमें वापस एक और ऑप्शन शो होगा, वहां पे हम क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जैसे कि ये डेटा इंसर्ट किया तो यहां से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें जो जिस टाइप से डेटा चाहिए उस टाइप से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया, जैसे कि पूनम सुतार, उनके फादर नेम और उनकी क्लास, सिटी और फी। तो इस टाइप से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।